नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात करते हैं अलवर के बहरोड की, जहां सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग कुछ देर के लिए रुके, जहां पर बहरोड एसडीएम सुरेश यादव, बहरोड डीसीपी परमार सिंह सहित मिडवे स्टाफ ने मुख्यमंत्री की अगुवाई की। जालोर के सायला क्षेत्र के सियावट फांटा स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर का अपहरण हो गया है। इसकी सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जिले में नाकाबंदी भी कराई, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं चल पाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई। वहीं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने भी मौके से सबूत जुटाए। वहीं बाद में डॉक्टर को नागौर में पुलिस ने ट्रेस आउट कर लिया। पुलिस की टीम नागौर पहुंच गई। अपहरण करने के कारण लेन देन का मामला सामने आया है। जैसलमेर के नाचना में हवाई गांव में नहर के पुलिये के पास हुए सड़क दुर्घटना में बेटे के हाथों से मां का आंचल छूट गया। बेटे को बचाने के लिए भागी मां के बोलेरो गाड़ी के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही पास ही में बैठी एक बालिका भी घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक बीकानेर सड़क मार्ग से आती हुई कार ने पहले बच्चे को अरबाज को टक्कर मारी और फिर मां को भी टक्कर मार दी। मां की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के ढिगाल में शराब ठेके को हटाने के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह कम है जहां पर कानूनी रूप से लड़ाई भी शुरू हुई है। ये काचवली और रोजदा के बाद तीसरा ऐसा गांव है जो कानूनी तौर पर पूर्ण शराब मुक्त गांव होगा। महिलाओं ने गांव से शराब का ठेका हटाने के लिए मतदान किया। बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने लिखित रूप से अपनी सहमति दी। सरपंच सुशीला ने कहा कि गांव से शराब का ठेका हटाने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की थी। अब धीरे धीरे सिर चढ़ रही है और लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। चूरू के तारानगर में क्षत्रिय विकास संस्थान द्वारा प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों सहित भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ और सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने भी शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान का इतिहास क्षत्रियों के बिना अधूरा है। वहीं विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि क्षत्रिय समाज को आरक्षण नहीं चाहिए और समाज के छात्र अपनी प्रतिभा के दम पर अपना मुकाम हासिल करने की योग्यता रखते हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ के गांव चैनपुरा स्थित आरएसी चतुर्थ बटालियन और बटालियन 5 में मदर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर महिला जवानों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। मेट्रोमास और फोर्टिस अस्पताल की डॉक्टर टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। एडीजीपी ओपी गहलोत्रा के निर्देशों पर सुनील पूनिया ने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें महिलाओं की सभी बीमारियों से संबंधित जांचें की गई। वहीं मदर्स डे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एडीजीपी ओपी गल्होत्रा की पत्नी सुनीता गल्होत्रा रही। 13वीं आरएसी के कमांडेंट रघुवीर सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जयपुर के लालपुरा में कांग्रेस सेवा दल झोटवाड़ा ब्लॉक और शहर राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधो अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं ने परिंदे बांधते हुए दाना पानी डालने का भी संकल्प लिया। कांग्रेस सेवा दल झोटवाड़ा ब्लॉक के अध्यक्ष मुकेश सिंह राव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने घर में उसके आसपास इस तरह का अभियान चलाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के कपासा में नगर की बेटी मुमुक्षु अंकिता दुग्गड़ को दुल्हन की तरह गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। विदाई जुलूस में नगरवासियों को हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हर व्यक्ति की आंखें नम थी। वहीं मुमुक्षु बहन ने उपस्थित नगरवासियों से दीक्षा कार्यक्रम में पधारने का आग्रह किया। उसके लिए मुमुक्षु बहन ने सभी से क्षमा याचना की और मांगलिक सुनाकर विदाई ली। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में भीषण गर्मी से आहत पक्षियों के दाना पानी के लिए महावीर इंटरनेशनल भादसोड़ा द्वारा परिंदे लगाए गए हैं। इस अवसर पर अजय खेरोदिया, मनीष राका, कमलेश सोनी, ऋषभ सांखला, अनिकेत सांखला, अकबर अली बोहरा, डॉक्टर पुरुषोत्तम सहित कई सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के आकोला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करजाली ग्राम पंचायत में निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को गैस टंकी, चूल्हा आदि बांटे गए। इस समारोह में सांवरिया गैस एजेंसी बदेसर के भवानी सिंह शक्तावत ने गैस के रखरखाव में बारे में जानकारी दी। नीलवाड़ा के मांडलगढ़ में त्रिवेणी जहाजपुर मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और 3 जने घायल हो गए। यहाँ एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे बने मंदिर के चबूतरे से टकरा गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक घायल हो गए। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बिठोड़ा ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूर्ण शौच मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए निरीक्षण किया गया। वहीं सरपंच बिठूदास वैष्णव, वार्ड पंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण के लिए आई टीम के साथ चर्चा भी की।
पाली के मारवाड़ जंक्शन में जाणूदा गांव में मेघवाल समाज द्वारा गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर भाजपा महिला जिला उपाध्यक्ष रेखा जैन ने कहा कि समाज की एकता संगठन से बनती है। रेखा जैन ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाने की बात कही। पाली के मारवाड़ जंक्शन में हनुमानगढ़ में होने वाले बजरंग दल प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण के लिए स्थानीय रेलवे स्टेशन से कार्यकर्ता इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में रवाना हुए। इस मौके पर बजरंग दल के अध्यक्ष रूपराम सिरवी की ओर से कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया है। सिरवी ने कहा कि ऐसे आयोजन से एकता बनती है। बाड़मेर के बालोतरा में शराब से भरा एक ट्रॉला पकड़ा गया है। आबकारी विभाग ने नाकाबंदी कर मेगा हाईवे पर सड़ा सरहद पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अवैध शराब से भरा ट्रॉला पकड़ा। इसमें 997 कार्टन शराब के बरामद किए गए। शराब की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही एक जने को गिरफ्तार भी किया गया है। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती कांकराला कस्बे के बिरधानियों की ढाणी के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों के लिए इस गर्मी में पानी की मुख्य समस्या बनी हुई है। इसके चलते ग्राम के चौक के अंदर लगे एकमात्र नल पर भारी भीड़ लग जाती है, लेकिन इस ओर जलदाय विभाग की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाड़मेर के समदड़ी में स्थानीय वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास में राजपूत युवा परिषद के बैनर तले प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 477वीं जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संगठन मंत्री हुकुम सिंह अजीत ने महाराणा प्रताप को स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए युवाओं को राणा प्रताप की जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही और देश के विकास में भागीदारी निभाने की बात कही। बाड़मेर की समदड़ी में मालियों के दौरे पर मामा जी मंदिर जाने वाले गली में नाली निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है, जिससे सड़क पर गड्ढे बन रहे हैं। वह दौरे पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में बच्चों को विद्यालय आने जाने में इन गड्ढों में से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं मालियों के दौरे के वार्ड पंच ने बताया कि हमारे द्वारा ग्राम पंचायत की साधारण बैठक में कई बार लिखित व मौखिक अवगत कराया गया, लेकिन आज दिन तक नाली निर्माण नहीं किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लॉयंस क्लब सभागार में नारद जयंती मनाई। इस अवसर पर निम्बाहेड़ा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर JM जैन, भजन जिज्ञासु एवं युवा संपादक संतोष जैन का पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हितकर सेवा संस्थान के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर सावा ग्राम पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया। वहीं संस्थान के सचिव मुकेश पालीवाल ने बताया कि मदर्स डे पर मातृशक्ति रेशमी प्रजापति ने सर्वप्रथम रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। अजमेर के ब्यावर स्थित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के एम्बुलेंस स्टैंड पर दो पक्षों में रुपयों के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी मारपीट में बदल गई। फिर मारपीट में एक एम्बुलेंस चालक घायल हो गया, जिसे राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। अलवर के बहरोड में मातृशक्ति दिवस पर एक शाम मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरभि बैंक्वेट हॉल में यह आयोजन मंथन फाउंडेशन की ओर से किया गया। समारोह में होनहार बच्चों की मांओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम बहरोड SDM सुरेश यादव ने बताया कि आज के समय में बेटियां बेटों से कई गुना आगे निकल चुकी है। सिरोही के शिवगंज में सिरोही SP ओम प्रकाश मेघवाल ने पालड़ी M पुलिस थाने का निरीक्षण किया, जहां पुलिस के जवानों ने SP को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। SP मेघवाल ने थानाधिकारी पाबाराम मीणा से थाना हल्का क्षेत्र की आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी आवश्यक जानकारी ली। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। बात करते हैं अजमेर के ब्यावर की, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह चौधरी ब्यावर वृत्त के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने टाटगढ़, जवाजा, ब्यावर सिटी और ब्यावर सदर थाने, मालखाने, रिकॉर्ड रूम और अन्य जगहों का निरीक्षण किया।
नागौर के मेड़ता सिटी में मीरा तैराकी संघ मेड़ता के तत्वाधान में बमबावड़ी में तैराकी शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में बालक बालिकाओं व पुरुषों को निःशुल्क तैरना सिखाया जाता है। निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले राजकुमार दैया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बालक और बालिकाओं व 8 वर्ष से 60 वर्ष तक महिलाओं व पुरुषों को निःशुल्क तैरना सिखाया जाता है। टोंक के उनियारा बाजार में लगाए गए छोटे कचरा पात्र से कचरा नहीं उठाया जाता है। कचरा पात्र हैंडपंप के पास रखने से आवारा जानवर गिरा देते हैं। टोंक के उनियारा पलाई में बिगड़ी पेयजल व्यवस्था से कस्बावासी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। वही ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी के टैंकर्स के भरोसे कई वार्ड के लोगों को रहना पड़ रहा है। अजमेर के पिंसागन भाजपा देहात जिलाध्यक्ष बीपी सारस्वत का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भाजपा नेता रमेश सिंह रावत के नेतृत्व में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में श्री भगवान परशुराम सेवा समिति के अधिकृत निर्वाचन अधिकारी हरिओम शर्मा के निर्देशन में समाज के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में हुए इस चुनाव में बाबूलाल शर्मा जलालपुरिया को अध्यक्ष, अशोक कुमार शर्मा को उपाध्यक्ष चुना गया। भरतपुर के डीग गांव अऊ में ब्राह्मण समाज डीग व अऊ गांव के संयुक्त ब्राह्मण युवा मंडल की बैठक हुई। इस दौरान 19 मई को डीग कस्बे में निकलने वाली शोभा यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। भरतपुर के डीग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाला मनोहर दास बालिका एवं राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में पक्षियों को गर्मी के मौसम में भोजन पानी उपलब्ध कराने के लिए परिंदे लगाए गए। जालोर की चितलवाना नैहर क्षेत्र में गत 15 साल से जीएलआर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जगह जगह जीएलआर तो बना दी है, लेकिन इसमें पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। क्षेत्र के रिड़का, शहीदों की ढाणी, भवातड़ा, ढींगपुरा, कुकड़िया गांवों में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। भरतपुर के वैर कस्बे भुसावर की चंदन कॉलोनी में जलदाय विभाग की पेयजल लाइन में गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। कॉलोनी वासियों ने इसका विरोध व्यक्त किया है। लोगों ने बताया कि नाले के पास पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से नाले का ही पानी घरों में पहुंचाया जा रहा है। शिकायत के बाद जलदाय कर्मियों ने मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त किया। जालोर के भीनमाल में निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकारी बस परिचालक के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं 5 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया गया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा चौथ माता मंदिर में ज्येष्ठ माह की चतुर्थी पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में भक्तों ने मां चौथ भवानी की पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। अजमेर के मसूदा में राहगीरों के साथ साथ कस्बे वासियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और संकट बन रहा है। हनुमानगढ़ के भादरा में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने दीप प्रज्वलन कर बैठक की शुरुआत की। इस दौरान सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की आमजन को जानकारी दी गई। पाली के देसुरी में सीएचसी में चिकित्सक के कपड़े फाड़ने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रणकपुर ने एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आईएमए के संरक्षक डॉक्टर मनोज सक्सेना की अगुवाई में चिकित्सकों ने कार्रवाई न होने पर 16 मई को जिले भर में सरकारी गैर सरकारी अस्पताल बंद रखने की चेतावनी दी है। बाद में सभी चिकित्सक पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर राठौड़ का कहना है कि ये लोग कश्मीरियों से नफरत करते हैं। गिरोही के पिंडवाड़ा में कार ने एक बालिका को चपेट में ले लिया। बालिका की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में बालिका के शव के 3 टुकड़े हो गए। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग गए। चूरू के रतनगढ़ में रास्ता टूटने से गिरे युवक की मौत हो गई। बड़ौदा बैंक के पास पेंट का कार्य करते समय हादसा हुआ। वहीं गंभीर हालत में युवक को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया और चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में गांव रोनपुर की महिलाओं ने एकत्रित होकर थाने के गेट पर प्रदर्शन किया तथा शराब के ठेके को बंद करने के लिए नारेबाजी की। रोनपुर में स्थित राजकीय विद्यालय के समीप शराब का ठेका खुला हुआ है, जिस पर लोग आकर शराब पीते हैं तथा गाली गलौज करते हैं। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में थाने की ओर से विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। एसपी राहुल प्रकाश के निर्देशानुसार ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर लक्ष्मणगढ़ सीओ रामजीलाल सैनी व थाना अधिकारी मोहन सिंह गुर्जर के द्वारा शीतल स्टैंड पर वाहन चालकों को निम्न निर्देश दिए गए। राजसमंद के नाथद्वारा में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा केसरिया पताकाएं लहराते हुए जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते समय कई संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं ठंडे पेय पदार्थ, छाछ आदि की व्यवस्था भी यहां पर की गई। अजमेर के मसूदा कस्बे की सड़कों पर उड़ रही पावर की राख राहगीरों के साथ साथ कस्बे के दुकानदारों एवं कस्बे वासियों की परेशानियां बढ़ा रही है। कस्बे के समीप श्री सीमेंट में जाने वाले वाहनों से थर्मल पावर की राख बिखर कर सड़कों पर फैल गई है।
रात पर से होकर गुजरने वाले वाहनों से राख करीब 500 मीटर के दायरे में सड़क पर फैल गई एवं उड़कर कस्बे वासियों एवं राहगीरों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। राख उड़कर कस्बे वासियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। नागौर के मेड़ता सिटी में निकटवर्ती ग्राम डांगावास में दो पक्षों में हुए इस खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 5 व दूसरे पक्ष के 1 की हत्या हुई थी। इस खूनी संघर्ष में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन रखा गया। अपनी मांगों को लेकर दलितों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन केवल एक ही मांग मानी, मामला सीबीआई से जांच करवाई गई। सीबीआई की धीमी कार्यप्रणाली को लेकर दलितों ने नाराजगी व्यक्त की। बूंदी के नैनवा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुए जानलेवा हमले में 5 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 4 महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। यह मामला करवर थाना क्षेत्र के जगदीशपुरा गांव का है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में NH 52 पर कार की टक्कर से एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मोदी कॉलेज के पास हुए इस हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। बारा के अंता में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुंदनपुर गांव के इस मामले में राम अवतार और शाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उप अधीक्षक गोविंद सिंह ने ये जानकारी दी। बूंदी के नैनवा में नैनवा बम्बोली गांव में हुए खूनी संघर्ष के मामले में आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। हमलावरों ने ट्रैक्टर से कुचलकर 2 महिलाओं की हत्या की थी। इस मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने 2 जगह पर जाम भी लगाया, जिसके बाद ग्रामीणों के रोष को देखते हुए पुलिस ने 4 टीम्स का गठन किया था, लेकिन अब तक इसमें कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में संचालित अवैध समारोह स्थलों पर स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यहाँ फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है और नगर पालिका प्रशासन ने 14 मैरिज होम्स को स्वीकृत लेने के लिए नोटिस थमाए हैं। साथ ही आम जन से बिना स्वीकृत मैरिज होम्स का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। नगर पालिका के सेक्शन से मैरिज होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। जोधपुर के बालेसर में ग्रीष्मकालीन 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू हुआ। शिविर में 374 संभागियों को 4 चरणों में 16 दक्ष प्रशिक्षक हिंदी, पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी का प्रशिक्षण देंगे। वहीं पहले चरण में 100 संभागी 2 दलों में दक्ष प्रशिक्षक लूण सिंह इंदिरा, हरि सिंह इंदिरा से हिंदी, पर्यावरण का प्रशिक्षण लेंगे। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति के अल्टिया गांव के पास स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने एक बोलेरो गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से बोलेरो में सवार लोग घबरा गए, जिससे उन्होंने गाड़ी को भगाया, जिससे गाड़ी पलटी खा गई। हादसे में नंदिया प्रभावती गांव के पूर्व सरपंच सहित 4 जने घायल हो गए। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति में उंटाबर गांव निवासी एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। करीब 1 दर्जन लोगों द्वारा हमला करने के मामले में बालेसर पुलिस थाने में 10 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस जांच में जुट गई है। जोधपुर के मंडोर पंचायत समिति में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी नीतियों के चलते समर्थन मूल्य पर रायड़े की खरीद शुरू नहीं करने का आरोप लगाया। इससे किसानों को औने पौने भावों में रायड़ा बेचना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव एडवोकेट बंशीलाल कछवाहा ने बताया कि जोधपुर जिले में हजारों हेक्टेयर भूभाग पर किसानों ने रायड़ा बोया और अच्छी पैदावार हुई, लेकिन सरकार समर्थन मूल्य पर रायड़ा खरीद शुरू नहीं कर रही है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। इसके बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चलिए बात करते हैं राजसमंद के नाथद्वारा की, जहां रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन कर हेलीकॉप्टर से गुंजोल हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से सीधे कार द्वारा मंदिर पहुंचे। उत्थापन झांकी के दर्शन किए। मंदिर मंडल की तरफ से महाप्रभु जी की बैठक में उपरणा उड़ाकर प्रसाद प्रदान कर समाधान किया गया। अजमेर की ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के प्रसूता विभाग में अपनी पुत्री के प्रसव के लिए आई एक वृद्धा का 10,000 रुपयों से भरा पर्स एक महिला छीनकर फरार हो गई। वृद्धा द्वारा चिल्लाने पर आसपास के लोग उसके पास पहुंचे और उससे घटना की जानकारी ली। लोगों ने इधर उधर उस महिला की तलाश की, लेकिन तब तक महिला मौके से फरार हो चुकी थी, जिसकी शिकायत वृद्धा ने चिकित्सालय प्रबंधन को की। जयपुर के चौमू में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर एक दिवसीय दौरे पर चौमू आए, जहां अपने निजी सचिव व पूर्व
पालिका चेयरमैन प्रतिभा शर्मा के पति विजय शर्मा से मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। गौरतलब है कि पिछले दिनों विजय शर्मा एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। उनसे मिलने के लिए ओम माथुर दूसरी बार उनके घर पहुंचे हैं। उदयपुर के झाड़ोल में औदित्य ब्राह्मण समाज समिति झालावाड़ की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के गरीब परिवार की सहायता के लिए आपातकालीन कोष रखने का प्रावधान भी रखा गया। नवीन कार्यकारिणी गठन में सर्वसम्मति से लालशंकर पुरोहित को अध्यक्ष बनाया गया। सिरोही की रेवदर दांतराई में गत 15 दिन से पेयजल सप्लाई नियमित नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उधर पाइपलाइन लीकेज होने के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रतापगढ़ के दरियावद में वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में वन्य जीवों के पेयजल के रूप में बनाए गए कृत्रिम वाटर हॉल का निरीक्षण क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणा द्वारा किया गया, जिसके तहत वन क्षेत्र में बनाए गए 45 वाटर हॉल पर टैंकर से जंगली जीवों के लिए पेयजल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रत्येक वाटर हॉल पर जाकर श्रमदान कर सफाई की। श्रीगंगानगर की सूरजगढ़ में शिवसेना की बैठक नगर प्रमुख वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 8 माह पूर्व विद्युत चोरी के आरोपी विद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग रखी गई। सीकर के धोद में लोसल थाना अंतर्गत पुलिस थाना लोसल ने 385 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब की पकड़ी। यह अवैध शराब हुंडई कार में हरियाणा से तस्करी कर अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। थानाधिकारी भगवान सिंह ने बताया कि कार को रोककर तलाशी ली गई तो युवकों ने शराब के बारे में संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, जिसके चलते 2 जनों को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सीकर के पिपराली में पिपराली पंचायत के पलसाना कस्बे में अम्बेडकर नवयुवक मंडल की बैठक हुई। बैठक में SC/ST वर्ग में छात्र छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति दिलाने एवं भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी से जोड़ने का कार्यक्रम भी रखा गया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अणुशक्ति श्रमिक संघ इंटक से संबद्ध श्रमिक संघ ने उपखंड अधिकारी को श्रम सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रमिकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए पिछले 8 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया। ठेकेदार और प्रबंधन ने श्रमिकों को चक्कर कटा रहे हैं। जल्द ही वेतन भुगतान नहीं कराया गया तो 17 मई से आंदोलन करने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बूंदी के नैनवा में कूप प्रबंधन के चलते शहर की जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ गई है। पर्याप्त पानी मिलने के बाद भी जलदाय विभाग कटौती कर रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं पेयजल स्कीम पर करोड़ों खर्च करने पर भी 3 दिन में 1 दिन का पानी कटौती की जा रही है और सहायक अभियंता मुख्यालय से नदारत रहते हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में योग दिव्य मंदिर में राजस्थान योग सेवा संस्थान द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भारी पानी के महाप्रबंधक RK गुप्ता ने किया। योग शिविर 7 दिन तक चलेगा, जिसमें कई लोग योग साधक भाग ले रहे हैं। बाड़मेर के समदड़ी में कई महीनों पहले डिस्कॉम की ओर से विद्युत विभाग के 11 टावर्स लगाए गए। विभाग द्वारा टावर लगाने का मुख्य कारण झूलते तारों से निजात मिले, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा लाइन नहीं लगाई गई, जिससे पुराने विद्युत तार नीचे लटक रहे हैं। जमीन से महज 10-15 फीट पे विद्युत विभाग के तार लटक रहे हैं। ऐसे में झूलते तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भरतपुर के नगर में कस्बा भुसावर की चंदन कॉलोनी में प्रतिदिन की तरह छोड़ी गई पेयजल सप्लाई में अचानक गंदगी एवं कीड़े आने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना कॉलोनी वासियों ने कनिष्ठ अभियंता को दी। भरतपुर के सीकरी में पहाड़ी रोड पर खन्ना स्टेडियम में चल रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी क्रिकेट प्रतियोगिता में टेस्की की टीम ने बांसबुर्जा को 8 विकेट से हरा दिया। भरतपुर के कुम्हेर में गांव बेलारा के पास भरतपुर कुम्हेर सड़क मार्ग पर आगरा से श्री गंगानगर जा रही एक निजी बस ने बोलेरो गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। भरतपुर के कामा में मैरिज होम दुकानतिका में गत दिनों मौत के आगोश में समाये करीब 2 दर्जन लोगों में शामिल कामा थाने के गांव इंद्रौली निवासी कुंवर पुत्र दुलीचंद सैनी की मौत पर विधायक जगत सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त की। भरतपुर के बयाना में बयाना इंदौर मार्ग पर पीलूपुरा कारबारी स्मारक स्थल के पास पत्थर की पट्टियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक भिड़ गई। हादसे में बाइक चला रहे रसेडी निवासी 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई।
धौलपुर के मनिया में कस्बा में हाईवे के दोनों ओर NHAI की ओर से बनाया गया नाला मांगीरोल तिराहे के पास बने फुट ओवरब्रिज के नीचे क्षतिग्रस्त हो जाने से नाले का गंदा पानी हाईवे की सड़क पर भर रहा है। धौलपुर के बसेड़ी में क्षेत्र के गांव मठवादरी में अज्ञात कारणों से आधा दर्जन के करीब कच्चे घरों में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने पर गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। धौलपुर के बाड़ी धौलपुर मार्ग पर मौत का सिलसिला लगातार जारी है। मौत का पर्याय बन चुकी ये सड़क औसतन सप्ताह में 4 लोगों की जिंदगी ले चुकी है। हनुमानगढ़ के नोहर में ब्राह्मण महासभा की बैठक संस्कृत महाविद्यालय में अध्यक्ष शंकरलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। नवयुवा मंडल के अध्यक्ष वेद प्रकाश तिवारी ने मंडल की कार्यकारिणी घोषित की। झुंझुनू की चिड़ावा से गायब हुए फौजी का 8 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। चिड़ावा पुलिस कॉल रिकॉर्ड खंगाल रही है। धौलपुर के बसेड़ी में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग में 5 कच्चे घर जलकर राख हो गए और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं एक भैंस की भी जलकर मौत हो गई। 4 भैंस गंभीर रूप से झुलस गई। घटना गांव मठवादरी की है। भरतपुर के नदबई में सरकार के आदेश रद्दी की टोकरी में रखे हुए हैं। भरतपुर मैरिज होम हादसे को 1 सप्ताह होने को है, लेकिन नदबई प्रशासन के कान पर अभी तक जू नहीं रही है। यहाँ धड़ल्ले से अवैध मैरिज होम चलाए जा रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में ग्रीष्मकालीन अवकाश में होने वाले आवासीय प्रशिक्षणों शिविरों के लिए विभिन्न शिक्षक संगठनों की बैठक हुई। इसमें इन शिविर का बहिष्कार करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जालौर के आहोर क्षेत्र के गुड़ा वालोतान सहित आसपास के गांवों को पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाने को लेकर जवाई नदी सरहद स्थित जलदाय विभाग की ट्यूबवेल पर 2 अतिरिक्त मोटर लगाई गई है। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बनाई गई सड़कें गारंटी पीरियड में ही टूट रही है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ठेकेदारों पर मेहरबानी से टूटी सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं की जा रही है। टोंक के मालपुरा में मिल मालिक का कारनामा सामने आया है। चोरी करके मामले को जातिवाद का रंग दे दिया गया, जिसके बाद जैन समाज ने जुलूस निकाला। तेल मिल मालिक पर कार्रवाई को गए थे मंडी सचिव, बिना बिल की पकड़ी थी 2 ट्रॉली सरसों। मिल मालिकों ने विरोध किया। धन्ना सेठों के गोदामों में करोड़ों की सरसों मिली। किसानों से सीधी खरीद परवान पर है। टोंक के निवाई में शराब की दुकानें मंदिरों, स्कूलों, कॉलोनियों में लगी होने से लोग विरोध कर रहे हैं। आबकारी विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बजरंग दल ने आंदोलन की धमकी दी है। इस मामले में आबकारी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। चूरू के सालासर में कस्बे में 2 दिनों से पानी आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से पशुओं को लेकर भी परेशानी हो रही है। जालौर के सांचौर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उप शाखा की बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष लादूराम भादू ने कहा कि प्रशिक्षण गैर आवासीय हो। रात्रिकालीन सत्र में शिक्षा से संबंधित कोई शेड्यूल नहीं है। अजमेर के नसीराबाद में एक ट्रेलर चालक ने एक व्यक्ति सहित उसके 5-6 साथियों पर रास्ता रोककर उसके खलासी के साथ मारपीट कर ट्रेलर में तोड़फोड़ करने की नकदी चुरा कर ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। अजमेर के किशनगढ़ में नसीराबाद पुलिया के पास खड़े ट्रक से टैंकर टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाया। टोंक के देवली में बिजली की आंख मिचौली से आमजन परेशान है। बिजली की आंख मिचौली उमस भरी गर्मी में पंखे कूलर नहीं चलने से कस्बेवासी परेशान हो रहे हैं। लोगों की शिकायत के बावजूद निगम कर्मी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर में विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति मुख्यालय पर युवाओं की भूख हड़ताल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मांगे पूर्ण करने का आश्वासन देने पर समाप्त कर दी गई। 1 महीने में अस्पताल की 4 दीवारी निर्माण के आश्वासन के बाद युवाओं ने भूख हड़ताल समाप्त कर खुशी मनाई। झालावाड़ के झालरापाटन में लंका दरवाजे के बाहर स्थित मोतीसर महाराज की विरासतकालीन 1000 वर्ष पुरानी कुइयां की सफाई होती देख आसपास के महिला पुरुषों ने भी श्रमदान किया। पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।